हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि देखो, जिस दोस्तों को पता है कि वहाँ कैसे जाना है तो ठीक है। और मैंने इसके रिलेटेड पहले भी 1 साल पहले भी वीडियो डाली है और मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप देखिएगा क्या कैसे कैसे क्या होता है। तो मेरे हिसाब से जाने के बाद 3 तरीके हैं, ठीक है। मैं पहले 3 तरीके आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है कि आप टूरिस्ट लगा लें। दूसरा तरीका है कि आप आपका दोस्त बुला ले या वहाँ या आप फ्री जॉब ढूंढ ले। तीसरा तरीका है पेड। ठीक है, हम पहले तरीके पे आप देखिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, और ना ही मैं इस सब्सक्राइब के चक्कर में पड़ता। करना करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका टूरिस्ट के लिए देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। टूरिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 4 से 5 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। चांसेस थोड़े शैनेगन के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री है, इतने पैसे हैं शो करने हैं बैंक में, देन यू कैन अप्लाई और वहाँ जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वीज़ा लेना है टूरिस्ट, और वहाँ एम्प्लॉयर मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा तरीका है कि भाई आपका कोई दोस्त बुला ले या आप फ्री जॉब ढूंढ ले। देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई मिलने रिश्तेदार बुला ले आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं बुलाता, पर अगर कोई बुला लेता है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो वो आपकी हेल्प कर दे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा तरीका है कि पेड में ये होता है कि देखिए, आपके पास हर एक सर्टन अमाउंट होते हैं, ठीक है ना। एक सर्टन अमाउंट, देखिए पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। फ्री वाले पे हम बात कर लेते हैं। फ्री वाला क्या है ना? फ्री वाला ऐसा है कि भाई आप कर सकते हो, फ्री वाला आप ढूंढ सकते हो। आप हाईली स्किल्ड हो, आपकी अच्छी जॉब है, आईटी में हो, गेमिंग में हो, या और भी कोई हाईली स्किल्ड हो, या कई बार नॉर्मल लोग को भी मिल जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आपको उसमें लगा रहना पड़ता है। आपको 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 3 महीने, शायद 1 महीने, कोई नहीं पता कब जवाब आए। एक बार से कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपका 5,000 का सीवी बनाता हूँ, उससे आपकी जॉब लग जाएगी, तो नहीं लगेगी। वो आपसे 5,000 खा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। सीवी सिंपल होना चाहिए, हाँ यूरो पास होना चाहिए, बस सिंपल हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं तीसरी मैटर की तरफ। पेड क्या होता है? पेड देखिए, पहले नहीं होता था पेड। आज से साल 1.5 साल पहले, जब मेरी वीडियो आप देख सकते हो पीछे जाके, तो फ्री हो जाता था उस वक्त होता था। पर अब क्या है, अब नहीं होता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ मैं कि उस वक्त क्यों होता था। उस वक्त क्या होता था कि भाई आदमी वहाँ कम थे, और इस वजह से उनको रिक्वायरमेंट थी, वो बुला लेते थे। पहला रीज़न। रिक्वायरमेंट अभी भी है, बट प्रॉब्लम ये हो गई है, अपने लोग चले गए हैं, तो वो कहते हैं आप इनको फ्री में क्यों बुला रहे हो, इनको पैसे मांगो इनसे। तो उनको खून लग गया है मुंह पे, तो वो अब पैसे मांगते हैं, वो सभी मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ मैं तो, है ना। तो अब क्या है, जो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना, तो उसके लिए, जैसे मेरे पास है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास वेल्डर है, क्लीनर है, हाउस कीपर है, वेटर है, और डिलीवरी ड्राइवर है। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक सर्टन अमाउंट लगती है, आपको जॉब मिल जाती है, आप वहाँ जाके जॉब स्टार्ट कर देते हो। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि इसमें रिस्क थोड़ा है। रिस्क कैसे? जैसे आपकी एम्बेसी की 300 यूरो फीस जाएगी, वो वापस कभी नहीं आएगी। आपका इंश्योरेंस का पैसा आएगा, वो वापस नहीं आएगा। इंश्योरेंस नहीं, सॉरी, आपका इंश्योरेंस टिकट, जो भी छोटा मोटा खर्चे, वो वापस नहीं आएगा। अपॉइंटमेंट का नहीं आएगा। और तो मिसलिनियस आप 200-300 यूरो मिसलिनियस वो लगा लो, तो 500-600-700 यूरो का मतलब रिस्क है, अगर नहीं लगा तो ये आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हो, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इतना क्लियर शायद ही कोई अपनी वीडियो में बताता हो, मुझे पता नहीं, मैं नहीं देखता, शायद बताता भी होगा। बट ये है कि इसमें कैच है ये आपको। हाँ, अगर आप सोचते हो कि यार 700 यूरो या पूरी मेरी ज़िंदगी, तो मुझे क्या चूज़ करना है, 700 यूरो, 600 यूरो चूज़ करने हैं या पूरी ज़िंदगी चूज़ करनी है, तो वो बंदे फिर कर सकते हैं। देखिए, क्लीनर लोग लोग आपने देखा होगा, लोग डिलीवरी ड्राइवर और क्लीनर के लिए और इसके लिए अप्लाई करते हैं ज़्यादा। देखिए, अप्लाई कर सकते हो। वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं, मिले भी हैं। मेरे खुद के 6 वीज़े निकले हैं ना डिलीवरी ड्राइवर में। तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी ड्राइवर को वीज़ा नहीं मिलता, बट थोड़ी चीज़ें हैं, आपको रिस्क तो है उसमें। और डिलीवरी ड्राइवर क्या कॉमन जॉब है, तो आप समझ सकते हो ना। तो बाकी बाकी देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि, और अगर अगर मुझसे लगता है, अगर कोई मुझसे कुछ छूट गया, तो आप मुझसे मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो,
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कम कोई जानता है या मेरे से ज़्यादा कोई जानता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे डेढ़ पौने 2 साल हो, 2 साल समझ लो हो गए, तो मुझे तो एक छोटी-छोटी चीज़ का पता है। मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैं 20-20 लड़के फ्री भी भेजे हैं, ठीक है? वो भी आज भी वो टाइम है, आज पैसे दे के जा रहे हैं, ठीक है ना? तो वो मैंने तो सब देखा है ना। अब आप सोचोगे यार इतना बंदा माल्टा चले गया, तो ये साली जॉब इतनी इतनी सी कंट्री है, इसमें जॉब ख़त्म क्यों नहीं होती? ऐसा क्या है उस कंट्री में, है ना? तो आप ये सोचोगे। अब उसका आंसर ये है, देखिए वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मोस्ट ऑफ द यूरोप में क्या है, ठंड पड़ती है और वो थोड़ा बीच और गर्मी का इलाका है, तो लोग वेकेशंस करने वहाँ आते हैं। और वैसे भी एक टूरिस्ट मतलब अट्रैक्शन है, तो मोस्टली वहाँ आते ही हैं लोग। होटल्स बहुत हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत है, रेस्टोरेंट बहुत है तो डिलीवरी का काम बहुत होता है, रेस्टोरेंट बहुत है क्लीनर का काम बहुत है, रेस्टोरेंट बहुत है किचन हेल्पर का काम बहुत है, रेस्टोरेंट बहुत है तो सारे काम चलते हैं। होटल होटल बहुत है तो क्लीनर का काम, होटल बहुत है हाउस कीपिंग का काम, होटल बहुत है वेटर का काम, तो ये काम बहुत निकलता है वहाँ। अब कहोगे यार ठीक है निकलता है, बट इतना लोग चले गया, ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो वो कवर नहीं कर पा रहे? देखिए वैकेंसी का ऐसा होता है, मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर समझो 100 लोग गए, 100 लोगों में से क्या होता है कि आप ये सोचो 50% लोग मूव कर जाते हैं। 50% लोग कहीं, कोई स्पेन चले जाता है, कोई इटली चले जाता है, मोस्ट ऑफ द लोग पोर्तुगल चले जाते हैं ना, या वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो ये रीज़न मेरे को लगता है सबसे बड़ा है कि वहाँ वैकेंसी हमेशा रहती है। तो अब जो लड़के नहीं हैं, जिनका मोटो होता है कि बस मुझे 5-7 साल पैसा कमाना, घर वापस जाना है, तो वो माल्टा रहते हैं और पूरा अपना जोर लगाते हैं। देखिए माल्टा का एक बेनिफिट ये है, वो एक बेनिफिट है और एक ड्रॉबैक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। बेनिफिट ये है माल्टा का, इजी वर्क परमिट मिलता है। कहीं शेनिगन में इतना इजी वर्क परमिट नहीं मिलता, मतलब आपको जॉब या वीज़ा नहीं मिलता। दूसरा बेनिफिट ये है कि मोस्ट ऑफ द यूरोप में, मतलब 4-5-6 कंट्रियाँ और होंगी और माल्टा को मिला के यहाँ सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप पोर्तुगल जाओगे, स्पेन जाओगे, इटली जाओगे, कहीं भी जाओगे, इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितना बंदा माल्टा में कमा लेता है। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ। पहला, मेहनत से चलो कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ। ड्रॉबैक हुआ कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं वहाँ अपनी लाइफ सेट कर लूँगा, मैं वहाँ सिटीजनशिप ले लूँगा, पीआर ले लूँगा, तो भूल जाओ, वो नहीं मिलेगी। दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली को बुला लूँगा, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाऊँगा, या वो भी नहीं होगा। उसके लिए आपको या तो पोर्तुगल या इधर उधर जाना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे नहीं पता कितने लोग पसंद करेंगे, नहीं, पर मुझे लगता था कि ये सबको पता होना चाहिए। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ईमेल करें और मैं आपको विद इन अ डे आंसर दूंगा। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।